अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। अल्लाह सबको सबके घरों में रखे, शाद आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह में ढेरों खुशियाँ दें। जी चले जी, आज जो मैं अपनी रेसिपी लेके आई हूँ वो बकरीद के हिसाब से है। करीब है बकरीद, और आज मैं जो लेके आई हूँ वो है मटन निहारी। जी चले जी, मैं आपको सिखाती हूँ बगैर पैकेट के घर में मटन निहारी बनाना। तो ये मेरे पास निहारी के लिए 3 पाव आधा किलो हमने ये मटन ले लिया है, जो हमारे पास अब नज़र आ रहा है। आप जी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चें 1 टेबलस्पून, हल्दी 1.5 स्पून और नमक 1.5 टेबलस्पून, बेसन और 1 टेबलस्पून मैदा। इसको भून के हम डालेंगे। एक टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून अजवाइन, 4 इलायचियाँ और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये सब पीस के हम निहारी में डालेंगे। चलें जी, हम अपने काम की तरफ आगे चलते हैं और गार्निश की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये सबसे पहले हम अपना पैन रखते हैं चूल्हे पे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे गोश्त भूनने के लिए, बाकी हम तड़के के लिए रखेंगे। ये जो ऑयल हमने लिया था, ये 4 खाने वाले कह रही हूँ, सॉरी, सालन वाले बड़े बड़े चम्मच हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट होते हो गया। अब इसमें हम ये गोश्त डालेंगे और इसको इसमें भूनेंगे। ये भून गया हमारा गोश्त। अब इसमें हम पानी डालेंगे और 20 मिनट इसको गलाने रख देंगे। चलें जी। और हमने ढक दिया। हम आधा घंटा इसका गोश्त गलेंगे, फिर उसके बाद हम इसका अरोमा बनाएंगे। चलें जी, हम ना जब तक दूसरी चीज़ों की तैयारी करते हैं। जी ये हम इसमें ना ये सौंफ और अपने ये छोटी इलायचियाँ, सौंफ, अजवाइन और छोटी इलायची डाल के हम इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे उसमें डालने के लिए। चलें जी, इनको हम पीसते हैं। जी ये देखिए हमारा ये हो रहा है, ये उबल रहा है। इसमें हम ये थोड़ी सी पिसी हुई हमारी जो सौंफ, इलायची और अजवाइन है ये डाल देंगे। इसमें हम ये थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। हमारा हो रहा है। फिर हम जब तक दूसरे मसाले की तैयारी करते हैं। जी हम जब तक अपना दूसरा मसाला शुरू करते हैं। ये हमने पैन रखा है, उसके ऊपर ये हम जो मैदा और बेसन है इसको भूनेंगे, क्योंकि ये भून के ही डलता है इसके अंदर। इसको हल्का सा भून के ये हल्का सा जब ब्राउन होगा तो हम इसको उतार लेंगे। जी भैया याद रखिएगा, कड़ी में निहारी में जो है कभी भी आटा नहीं, गंदम का आटा नहीं डलता। आटा लिखा हुआ होता है तो आटा का मतलब होता है बेसन, क्योंकि निहारी जो है वो अगर आटा डाल देंगे तो वो आपकी काली हो जाएगी। इसलिए हम इसमें बेसन भून के डालेंगे।
जी व्यूअर ये देखें हमारा ब्राउन हो गया बेसन, इसका कलर ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसको उतार लेंगे। ये हमारे आटे की शक्ल में आ गया जी। जो आटे की शक्ल में आ गया, आप ये देखें अगर आप बेसन डालेंगे और आटे में, उसके अपनी निहारी में बड़ा टेस्ट में बड़ा फ़र्क आएगा। जो बेसन की निहारी होगी वो बहुत मज़े की होगी। ये हमारा ब्राउन हो गया, हमने इसको चूल्हे पे से उतार लिया। ये देखें ये आटे की शक्ल में आ गया। लोग कहते हैं आटे की नहीं डालना। अब इसको हम इस पैन में से निकाल लेते हैं, कहीं ये जल ना जाए। ये हमारा ये देखें बेसन भुन गया। चलें जब अब आपको तैयारी शुरू करते हैं और दूसरी चीज़ें बनाते हैं जी। और ये देखें हमारा गोश्त गल गया है। अब हम इस गोश्त को इसमें से निकाल लेंगे और हम इसका अरोमा बनाएंगे। चलिए जी गोश्त निकालते हैं जी। व्यूअर हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया निहारी का। जो हम बना रहे हैं गोश्त निकालने के लिए, अब हम गोश्त निकालेंगे और इसका जो पानी है उसमें हम बेसन और चीज़ें पकाएंगे। यखनी जो है इसकी, इस तरह हम बोटियां निकाल लेंगे सारी 1 बाय 1। ये देखिए व्यूअर हमने बोटियां निकाल ली हैं। अब हम आगे करते हैं प्रोसेस। ये देखें व्यूअर, ये 1 टेबल स्पून बेसन हम पानी में घोल के डालेंगे। ये हमारा तकरीबन 2 टेबल स्पून हो गया। ये देखिए ये आटे की शेप में आ गया हमारा बेसन। लेकिन हम इसलिए बेसन डालते हैं कि इसका टेस्ट डिफरेंट होता है बनिस्बत आटे के। ये इसमें डाल देंगे, इसको पकाएंगे 10 मिनट तक। इसको पकाएंगे हम। इसमें से थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी बचा लेंगे हम अपना वो डालने के लिए, इसका तड़का बनाने के लिए, ताकि तड़के में कलर आए। और मिर्च भी हमने ये सारी थोड़ी सी रहने दी हैं, ये डाल दी हैं। अब ये इसका अरोमा पकेगा कढ़ी का, सॉरी कढ़ी कह रही निहारी का। ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा और हम पका के फिर इसमें जब बेसन इसमें गल जाएगा तो फिर हम इसमें बोटियां डाल देंगे। वो इसलिए हमने निकाला है गोश्त के इसमें रेज़ा रेज़ा ना हो जाए ज़्यादा पकने से। ये गरम मसाला भी जी। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें जी। बहुत मज़े की निहारी की खुशबू आ रही है। कोई जायफल जावित्री कुछ नहीं डालने की ज़रूरत, बस यही चीज़ें डालें आप, आपकी बहुत मज़े की निहारी बन जाएगी। ये सौंफ और अजवाइन हमने वफ़े से डालनी है जो हमने पीसी है। ये हमने फिर डाल दिया। ये लास्ट में भी हमें डालनी पड़ेगी, जब हम गोश्त डालेंगे तब भी हमें सौंफ अजवाइन डालनी पड़ेगी। ये देखिए हमारे निहारी का अरोमा कितना ज़बरदस्त बन गया। हमने इसके लिए रखा हुआ था, ज़बरदस्त से हमारी निहारी तैयार हो गई है। ये देखें इसका कलर, इसकी खुशबू, बेहतरीन खुशबू, कोई जी व्यूअर। ये देखें इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी डाला है ताकि थोड़ा सा गोश्त के अंदर उबाल आके इसके अंदर उसका टेस्ट जाए। तो अब हम इसको ढक देंगे, हल्की आंच पे रख देंगे जी व्यूअर। देखते हैं 10 मिनट हो गए हमारे निहारी को जी। ज़बरदस्त खुशबू, ज़बरदस्त अरोमा। ये देखें
ये आपकी 1 घंटे में निहारी तैयार है। कोई प्रेशर नहीं लगाया, बोटियां भी गल गई हैं। अब ये तड़के के लिए तैयार है आपकी निहारी। अब हम इसको तड़का लगाएंगे और तड़का बनाते हैं। चलें जी और ये इसकी गार्निशिश है। इसके बगैर निहारी नामुकम्मल है। जो अगर निहारी लेमन के बगैर नामुकम्मल है, लेमन ना हो निहारी खाने का मज़ा ना आता, अदरक ना हो, हरी मिर्चें ना हो, धनिया पुदीना ना हो, तो ये सारी चीज़ें गार्निश की निहारी पे डाल के खाई जाती हैं। अगर ये चीज़ें ना हो ना निहारी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। ये गार्निश की चीज़ें निहारी की। जी अब चलते हैं तड़के की तरफ। जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जी बार हम तड़के के लिए पहले पैन रखते हैं। पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें तड़का कम बनेगा। ऑयल जो है वो पहले ही मतलब है ये मटन का है, चिकन के में ऑयल नहीं निकलता, मटन में और बीफ में ऑयल निकल आता है। तो तड़का सिर्फ थोड़ा सा लगाया जाता है, सिर्फ टेस्ट के लिए, कम ऑयल के साथ। जी ये मैंने मसाले जो बचा के रखे थे, सौंफ, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक। जी और ये हमारा तड़का हो गया। हमने सिर्फ जलाना नहीं है मसाले को, सिर्फ हल्का सा उसको करना है। और ये हमारी निहारी रखी है, इसमें हम डालेंगे। ये हमारा तड़का हो गया। ये हमारी मज़ेदार सी निहारी तैयार हो गई है। चलें जी सर्विंग की तरफ चलते हैं।